हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो यार, हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया था कि फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं और उसमें से हमने दो टाइप्स डिस्कस भी कर लिए हैं, जिसका नाम है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और प्लस उसके कुछ कंस्ट्रेंट देख लिए थे कि अगर हम उन्हें कॉम्बिनेशन में यूज करें तो किस टाइप की एरर हमारे पास आ सकती है और हम उन्हें रिजॉल्व कैसे करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा यार। और अभी इस वीडियो में जो हमारे बचे हुए फंक्शंस के टाइप है हम वो डिस्कस करेंगे, तो टाइम को ना वेस्ट करते हैं, फाइल ओपन करता हूँ। ये वही वाली फाइल है जो हम प्रीवियसली ऑपरेट करा रहे थे पहले वाले लेक्चर में। बाकी का कोड मैंने कमेंट कर दिया है और इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जो अभी डिस्कस करना है उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम है फ्रेंड्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। लिखता हूं मैं यहां पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। नाम को ही स्पेसिफाई कर रहा है अपने, क्या करेगा डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू फिक्स होती है। हेयर फ्यू वैल्यू फिक्स विद द फिक्स विद द डेटा। ओके, कुछ वैल्यू डेटा के साथ पहले से ही फिक्स होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, कुछ वैल्यू डेटा के साथ पहले ही फिक्स होती हैं। देखते हैं क्या है, एक्चुअली बना के देख लेते हैं। फंक्शन का नाम मैंने रखा माई फंक्शन क्या करेगा, अब इसके पास कुछ स्पेसिफिक डेटा है। बोला सिटी की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ वो है न्यूयॉर्क। ओके, सिटी की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है न्यूयॉर्क। उसके बाद है कंट्री को मैंने किसके स्पेसिफाई करा, COUN। मैंने बोला कंट्री है इसकी USA बाय डिफॉल्ट पहले से। सेक्टर, मैंने बोला सेक्टर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0। और एक ले लेते हैं हम लैंडमार्क। ओके, क्या बोल रहा हूँ, लैंडमार्क, इसे कर देते हैं सेक्टर। अभी लैंडमार्क क्या है, तो लैंडमार्क की भी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पर XYZ की। ये क्या लैंडमार्क है एक, जहाँ पर आपका जो भी आप किसी को एड्रेस दोगे तो यहाँ पर वो इस वाले लैंडमार्क के पास आएगा और आपको कॉल करेगा। अब देखते हैं कि इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है फ्रेंड्स, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ी स्टेटमेंट है तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रेकआउट कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को इजिली विजिबल हो जाए। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ज्यादा छोटा हो गया, ऐसे कर लेते हैं। सो क्या हुआ, डेफ माई एक फंक्शन है। ओके, माई फंक्शन में क्या क्या है, सिटी क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, जिसमें न्यूयॉर्क फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है, अगर अब मैं इसे कॉल कराऊंगा माई को, तो मुझे इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही वहां पर वैल्यू फिक्स है। आप देखोगे तो बस आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। हेलो योर सिटी इज न्यूयॉर्क विद कंट्री USA, सेक्टर इज 0 विद लैंडमार्क XYZ। ओके, क्या हुआ, कुछ वैल्यूज मैंने पहले से फिक्स कर ली थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में आप देखोगे तो उनकी फील्ड्स पहले से फिल होती है कि आपको इस फॉर्म को ऐसे भरना है। अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, लाइक कैप्स में भरना है, तो वहां पर पहले ही कैप्स में XYZ लिखा होता है। एज उसमें पहले से मेंशन होती है 18 अबव, लाइक दिस। कॉन्टैक्ट नंबर पहले से 10 डिजिट का स्पेसिफाई होता है। आप 1 2 3 4 9 तक आप उसे इरेज करके फिर अपना डालते हो, तो वो क्या है, वो डिफॉल्ट वैल्यू उन्होंने अपनी मर्जी से डाल रखी है। तो इसी तरीके से ये क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन है। अब मैं इसमें डेटा पास करूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि डिफॉल्ट फंक्शन का वर्क कैसे करता है। तो ये क्या है, हेयर इट यूज डिफॉल्ट वैल्यूज, मतलब मैंने इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ये डिफॉल्ट वाली यूज कर लेगा। सेकंड में इसे माई को पास करता हूं, मैंने इसमें दो वैल्यू पास करी। मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली। ओके, पोजिशनली पास कर रहा हूँ, देखिए फोकस करिए। और कंट्री मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक चीज और लिख देते हैं, क्या क्या था आपका, सिटी और कंट्री। मैंने लिख दिया कंट्री इंडिया। तो आपको पता है पोजिशनली पास कर रहा हूं तो ये वैल्यू उठ के यहां जाएगी और ये वैल्यू उठ के यहां जाएगी। ऑपरेट करते हैं, देखो हेलो योर सिटी इज दिल्ली विद कंट्री इंडिया, और बाकी सारा क्या है, डिफॉल्ट। बाकी सारा क्या है, डिफॉल्ट, जो कि पहले से था। ओके, हेलो योर सिटी इज दिल्ली विद कंट्री इंडिया, सेक्टर नेम इज 0 विद लैंडमार्क XYZ, जो कि पहले से वहां पर अवेलेबल था। ओके, तो ये क्या है आपका डिफॉल्ट, मतलब आप जितनी वैल्यू पास करोगी वो उससे रिप्लेस कर देगा, और बाकी वाली क्या है, सिंपल आपका वहां पर डिफॉल्ट वाली आ जाएंगी। मैंने दो वैल्यू पास करी, उनने जाके रिप्लेस कर दिया, बाकी डिफॉल्ट वाली आके प्रिंट हो गई। गॉट इट। थोड़ा सा और लिखते हैं, मैंने कहा माय
फिर से डिफॉल्ट पास करी मैं इस बार सिटी का नाम रख दिया मैंने गोवा, कंट्री का नाम रख दिया इंडिया, एंड इंडिया की स्पेलिंग कैसे गलत होगी, एंड देन सेक्टर रख लेते हैं दिस 45। आफ्टर दैट एट लास्ट लैंडमार्क, तो लैंडमार्क मैंने लिख दिया नियर मुंबई। गाइस मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ कुछ भी, तो ऐसा आप लोग मत बोलना कि लैंडमार्क कितना पास का दे दिया मैंने। तो देखो गाइस, हेलो योर सिटी इज गोवा विद कंट्री इंडिया, सेक्टर 45 एंड लैंडमार्क मुंबई, मतलब इस बार मैंने सारा का सारा डेटा रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये क्या था आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ओके, अब इसे मैं कंबाइन करता हूं। नाउ ट्राई टू कंबाइन विद, किस किस के साथ करना है, पोजिशनल एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को कंबाइन करना है, पहले पोजिशनल को और डिफॉल्ट को। ओके, तो क्या करूंगा, माई में मैंने क्या पास करा, सबसे पहले डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया मुंबई, सिटी का नाम मैंने क्या लिखा, मुंबई। ओके, और एल मार्क में डेटा पास कर रहा हूं, लैंडमार्क में मैंने लिख दिया लैंडमार्क अर्थ, दैट्स इट। ओके, तो क्या होगा, ये जाएगा पोजिशनल वाला सिटी के पास और ये वाला डेटा जाएगा लैंडमार्क के पास, बाकी बीच में जो डिफॉल्ट है वो वही रहेगा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, हेलो योर सिटी इज मुंबई विद कंट्री यूएसए, मतलब यूएसए में मैंने अभी डेटा यहाँ पर मैंने कुछ पास नहीं करा, तो इसलिए क्या दिखा रहा है, यूएसए दिखा रहा है। आफ्टर दैट सेक्टर नेम इज 0 डिफॉल्ट वाला, और लैंडमार्क में देखो यहाँ पर मैंने लैंडमार्क में अर्थ पास करा था, तो आपको भी यहाँ पर अर्थ दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा है, अपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को किसके साथ कंबाइन करा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ। ओके, डिफॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये तो पोजिशनली पास हुआ, जो बचा कुछ था वो क्या है, डिफॉल्ट से आ गया, और ये कैसे पास हो गया, कीवर्ड की हेल्प से पास हो गया। ओके, आई होप फ्रेंड आपको समझ में होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो इस बार मैं फिर से माय, सबसे पहले मैं पास करूं क्या, सिटी, तो सिटी में मैं लिख देता हूं इट्स फिनलैंड, कुछ भी पास कर दो आप। सिटी में मैंने क्या पास करा, फिनलैंड। ओके, उसके बाद मैं लिख रहा हूं एल मार्क, मीन्स लैंड मार्क। ओके, लैंडमार्क की वैल्यू मैं दे देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं लैंडमार्क है इसका मार्स, जस्ट रैंडमली मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं। ओके, आफ्टर दैट मैंने यहां पर फिर से लिखा सिटी, और सिटी में मैं बोल रहा हूं क्या, जस्ट यार गोवा। फ्रेंड्स देखो होगा क्या, एक्चुअली आप ऑब्जर्व करो, इसे ड्राई रन करा के देखो, ये जाएगा सिटी के पास, ये जाएगा लैंडमार्क के पास, यहां तक सब ठीक था। ओके, बाकी डिफॉल्ट वाला डेटा आ जाएगा, सही बात है। बट जब मैं यहाँ पे सिटी में गोवा पास करूंगा तो ये भी जाएगा कहां पर, सिटी में। तो एक तो क्या जा रहा है पोजिशनली, और एक जा रहा है कैसे, कीवर्ड की हेल्प से। तो ये क्या देगा, किस टाइप की एरर देगा, जैसे कि हमने पहले ऑब्जर्व करी थी, गेस करो प्लीज, पोजिशन आप कौन से देगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, या फिर मल्टीपल एलिमेंट की आपका जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल वैल्यू को गेट कर रहा है। तो जब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो ये मल्टीपल वाली एरर देगा। देखो कि आपका एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू के लिए मल्टीपल वैल्यू को गेट कर रहा है। माई गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट सिटी, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है यहाँ पे। ओके, तो यार इस तरह की एरर आपकी आ सकती है। ओके, तो मैंने आपको कंप्लीटली करके दिखा दिया है, सिंपल लैंडमार्क भी पास करके दिखा दिया है, सिटी भी पास करके दिखा दिया है। ओके, आपको डिफॉल्ट, कीवर्ड, पोजिशनल हर कुछ करके दिखा दिया है। तो ये क्या था आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन। आगे इसके आगे डिस्कस करते हैं, और अभी के लिए मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा। ओके गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे कंस्ट्रेंट पता चल जाएंगे, फिजिबिलिटीज पता चल जाएगी, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। आफ्टर दैट फंक्शन आता है आपका जिसका नाम होता है वेरिएबल लेंथ फंक्शन, वेरिएबल लेंथ फंक्शन, वेरिएबल लेंथ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, आप खुद सोचो, वेरिएबल लेंथ, अपनी लेंथ को वेरी करने वाला फंक्शन। ओके, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, बहुत बढ़िया फंक्शन है गाइस, बहुत बड़े बड़े काम इजीली कर देता है ये। मैं बोल रहा हूं क्या ये, इट एक्सेप्ट मल्टीपल डेटा इन सिंगल पैरामीटर, एक पैरामीटर में आप इसमें कितना भी डेटा डाल सकते हो, एक डेटा में
आप इसमें कितना भी सॉरी एक पैरामीटर में आप इसमें कितना भी डेटा डाल सकते हो। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हेयर वी पास पैरामीटर लाइक, एग्जांपल देखो लाइक दिस स्टार एक्स, एक्स एक पैरामीटर है और उसके आगे स्टार लगा होगा तो आप समझ जाओगे क्या है यहाँ, ये आपका वेरिएबल लेंथ फंक्शन है। हेयर एक्स इज पैरामीटर विद स्टार, विद का बी कहां से आ गया, विद स्टार एंड स्टार रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल लेंथ। ओके, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है गाइस आप लोगों के लिए समझने के लिए। और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, कंसिडर एज या नोन एज आप लिख सकते हो इसे, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज आर्ग्स। फ्रेंड्स ये सिर्फ नाम है, आर्ग्स, ARGS। ओके, ये एक वेरिएबल है, एक कन्वेंशन है, हमेशा आर्ग्स लिखते हैं, ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है। ओके, मैंने क्या बोला, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट, तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है आपका वेरिएबल लेंथ फंक्शन है। तो मैंने लिखा डेफ वेर्स। ओके, मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है वेर्स, और उसमें मैंने क्या पास करा, एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब ये वेरिएबल लेंथ पैरामीटर वर्क कैसे करेगा, सोचो, प्रिंट x या y जो भी है, ये y मैंने प्रिंट करा दिया। अब क्या बोल रहा हूं, इसे रन कराते हैं वॉर्स को। ओके, तो अभी क्या है, ये सिंपल सा ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो क्या दे रहा है ये, रिटर्न टाइप क्या है इसका, ऑब्जर्व इट, रिटर्न टाइप है इसका टपल। ओके, यहाँ पर एक चीज और लिखोगे आप लोग, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा था, रिटर्न टाइप इज टपल। फ्रेंड्स जैसे कि बोला गया कि ये एक फंक्शन अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर लेता है, बट मल्टीपल वैल्यू होल्ड करने के लिए से एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी ना। वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आपका टपल होता है। ऐसे पता चला मुझे, जब मैंने इसे एम्प्टी रन कराया तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक टपल आई है। क्या ये एक ब्लैंक टपल, अगर आप चाहो तो यहाँ पर टाइप ऑफ वाई प्रिंट करके देख सकते हो कि उसका टाइप क्या है। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा, देखो क्या बोल रहा है, टपल, मतलब आपका जो भी डेटा यहाँ से जाएगा वो एक टपल में स्टोर होगा। टपल कौन क्रिएट कर रहा है, ये स्टार क्रिएट कर रहा है, और उसमें वो सारा डेटा जाएगा। अब वो सारा डेटा है क्या, वो सारा डेटा है आपका वॉर्स 45 हेलो, कुछ भी जो भी आपको पास करना है आप लिख सकते हो यहाँ पे और ऑपरेट करा दो। तो अगर अब आप यहाँ देखोगे तो जो भी डेटा मैंने क्या कॉमा से सेपरेट करके पास करा था, बट ये यहाँ पर किसके फॉर्मेट में गया है, टपल के फॉर्मेट में। यहाँ पर देखो उसका टाइप भी प्रिंट हो रहा। आपको जितना ज्यादा डेटा पास करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, यहाँ पर लिखोगे वेर या जो भी है इसका आप नाम रख लो, जैसे कि मैंने इतना सारा डेटा पास करा है और इसका नाम क्या रखा था मैंने, वैट्स रखा था। तो इसे मैं ऑपरेट कराऊंगा तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये इतना सारा डेटा आया है आपका फिर से टपल में। तो ये होता है आपका वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ओके, एक वेरिएबल आपका मल्टीपल डेटा होल्ड करता है किसी डेटा स्ट्रक्चर में, तो दिस इज योर वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ओके, जिसका रिटर्न टाइप क्या होता है, टपल होता है। ओके, अब देखते हैं कि अगर मैं इसे पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ पास करूं, भाई इसको भी तो कंबाइन कर सकता हूं ना मैं किसी के साथ। इफ वी हैव वेरिएबल लेंथ फंक्शन एंड एक काम करते हैं, एंड विथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या होगा गाइस, बना के देखते हैं। डेफ छोटे छोटे से कंस्ट्रेंट है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैट्स 1, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, वैट्स 1, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स। ये देखो मैंने इसे क्या करा, कमेंट कर दिया है। या फिर एक काम जो कि और भी इजी होगा, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये मैंने कॉपी करा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्या करना क्या है मुझे एक्चुअली। इसका मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, पहले वैट्स 1 कर देता हूँ मैं इसे, वैट्स 1 एंड वैट्स 1। फ्रेंड्स देखो ये क्या था, सिंपल सा एक
पोजीशन कैसा था, वेरिएबल लेंथ फंक्शन था। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, इसके साथ एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास, ए क्या है, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब एक वेरिएबल है जो कि डेटा होल्ड करेगा। इस केस में क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों को मैं अभी के लिए कमेंट करता हूं, या इसे हटा ही देते हैं क्योंकि ये ब्लैंक टपल किसी काम की नहीं है। फ्रेंड्स देखो इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, ये ऑब्जर्व करते हैं। आप अंदाजा लगाओ होगा क्या, क्या होगा, ये तो सारा डेटा ले लेगा ना, इसकी तो वर्किंग ही है, ये सारा डेटा होल्ड करेगा, तो ए के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ए के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, मुझे कैसे पता ये चीज, ओके सिंटेक्स एरर आ गई, पहले इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, इसकी वजह से आई है, ये आधा अधूरा कोड यहाँ लिखा छूट गया था, इसे हटा देते हैं। आप देखते हैं, आप बताता हूँ मुझे कैसे पता है ये चीज। तो देखो क्या बोल रहा, वैट्स वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, ए। क्या बोल रहा है कि कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट कौन सा बचा, ए बचा। कैसे बचा है, जितना डेटा था वो कौन खा गया सारा, ये खा गया। कैसे खा गया, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि इसका फंक्शनैलिटी है ये क्या करता है, सारा डेटा हैंडल करके अपने इंटरनल स्टोर करा लेता है। उसने सारा डेटा स्टोर करा दिया, ए के लिए कुछ बचा ही नहीं, ए के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं लगेगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बताता हूं, अगर मैं ए को आगे कर देता हूं, तो ए को मैं आगे पास करता हूं। ओके, अब देखते हैं गाइस अब क्या होता है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहां पर अगर आप देखोगे तो y में क्या आ रहा है, 989, यानी कि 45 कहां गया, तो 45 गया a के पास, मतलब ये पोजिशनली a के पास गया पहले, उसके बाद सारा डेटा किसमें गया, y में गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, जब मैंने a को आगे कर दिया तो इसने सबसे पहले अपनी पोजिशन का डेटा उठा लिया, उसके बाद जो बचा वो किसमें चला गया, सारा y में चला गया। बट जब ये पीछे था तब क्या हो रहा था, सारा डेटा कौन ले रहा था, y ले रहा था, और a के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके वेरिएबल लेंथ के साथ अगर आप कोई पोजिशनल डेटा पास कर रहे हो तो उसे आप हमेशा आगे पास करोगे, और अगर आपको उसे पीछे पास भी करना है, आपने सोच लिया कि नहीं मैं उसे बैक में पास करूंगा, तो आप क्या करोगे, उसको डेटा कैसा पास करोगे, एज अ कीवर्ड उसे बताओगे कि ए आप इसे हैंडल करो, आप इसे हैंडल करो, बाकी किस में जाएगा, वाई में जाएगा। तो अगर ऐसा भी करते हो, ओके, तो देखो क्या होगा, सोचो, इज इट पॉसिबल, आपने इसे बोल दिया कि ए आप 45 को ले लो, बाकी बचा हुआ डेटा किस में जाएगा, वाई में जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, फ्रेंड्स नहीं है ये पॉसिबल। क्यों नहीं है, मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था, बिकॉज आपकी जो पहली वाली एरर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पहले कौन सा आने चाहिए, पोजिशनल आने चाहिए, फिर कीवर्ड आने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, जो सबसे लास्ट वैल्यू है ना वो ए को दे सकते हो, ये पॉसिबल है। अब मैं ऑपरेट कराऊंगा तो देखो लास्ट वैल्यू हेलो आ रही है, तो ये हेलो तक का डेटा किस में चला गया, वाई में चला गया, बाकी जो बचा हुआ डेटा था वो विच इज 78 वो किस में गया, ए में गया। तो यार ये आपका क्या था, कीवर्ड, पोजिशनल और वेरिएबल लेंथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। एक लास्ट बचता है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ और फिर हमारे फंक्शंस के टाइप खत्म हो जाएंगे। तो यार इसे भी कमेंट करते हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएबल लेंथ फंक्शन जो भी हमने पढ़ लिए हैं सब पर मल्टीपल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अभी के लिए बस जो लास्ट फंक्शन है वो देख लेते हैं, और उसका नाम क्या है आपका, अच्छा सा नाम है उसका काफी, देखते हैं क्या नाम है, मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन, क्या बोल रहा हूँ, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ओके, वो था वेरिएबल लेंथ फंक्शन, यह है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ओके, तो इसकी जो थ्योरी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग बाद में पढ़ लेना, सेम यही चीज लिखी है जो वहां लिखी थी, ये गॉट इट। हियर वी हैव अ वेरिएबल लेंथ फंक्शन एंड कीवर्ड एज इट कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। अब ये जो भी बोल रहा है मैं पहले तो आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों को वैसे समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, हियर वी हैव अ वेरिएबल function with keywords as this consider variable length function। तो बोलने का क्या मतलब है, इसका जो सिंटैक्स होता है क्या होता है, डबल स्टार लग जाता है, क्या लग जाता है, डबल स्टार, और इसे क्या बोला जाता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसे क्या बोला जाता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या फिर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। यहाँ पर लिख लेता हूँ कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ओके, अब इसका वर्किंग क्या होता है एक्चुअली,
डेफ डिस्प, एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ डिस्प डबल स्टार ए, क्या ये कैसा पैरामीटर है इसका? इट इज योर वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ, इसमें मैं कीवर्ड की तरह यूज करूंगा डेटा है यार, ए इज कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। मैंने कूल, ओके। सो देखो डेफ डिस्प ए इज योर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। अब आगे इसको क्या करता हूं मैं, ए को प्रिंट करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ए है ये कीवर्ड में किस वे में डेटा ले रहा है। बहुत इजी है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हुआ क्या है जैसे ये प्रिंट होगा। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या बोलती है कि आप जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो कीवर्ड फॉर्म में होने चाहिए। कीवर्ड का मतलब है कुछ इस तरीके से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। और आपको पता है ऐसे फॉर्मेट में डेटा कहाँ पर सेव होता है, तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, ओके। एक एरर आ गई, डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओके डेटा इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर लिख दिया मैंने डेटा गलती से, ओह सॉरी इट्स नॉट डेटा इट्स डिस्प। चलो फिर से ऑपरेट करते हैं। सो देखो गाइस आउटपुट देखो क्या आ रहा है, A1 B में 45.5, C में एक लिस्ट थी, ओके। और ये जब A में सारे का सारा जाके सेव हुआ और उसका टाइप चेक करा गया तो किस में आया, डिक्शनरी में, मतलब की वैल्यू का पेयर किस में बनता है, डिक्शनरी में बनता है, ओके। तो यहां से मुझे पता चला कि भाई जो आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन है जिसे हम क्वार्क्स भी बोलते हैं, क्वार्क का मतलब है अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए डबल एस्ट्रिक KWARGS क्वार्क्स, तो आपको क्या मानना है कि वो क्या है, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन है, ओके। आप जो भी डेटा पास करोगे इसमें कैसा होना चाहिए, कीवर्ड बेसिस पे होना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें कुछ इस तरीके से डेटा पास कर दूं लाइक दिस, इट्स DISP डिस्प, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा, डिस्प टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, ओके। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आपको डेटा हमेशा कैसे पास करना पड़ेगा, हमेशा कीवर्ड बेसिस पे पास करना पड़ेगा इस तरीके से। जब तक आप उसे कीवर्ड बेसिस पे नहीं बनाओगे तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो यहाँ पर आपका आउटपुट इसके लिए भी आ गया। तो ये होता है कि आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड फंक्शन या फिर कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट फंक्शन। आई होप यार फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल थे सारे टाइप्स। 2 वीडियो में हमने सारे के सारे टाइप्स, सारे कंस्ट्रेंट कवर कर लिए हैं। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बस आइडिया भी मिल गया कि हाँ कौन सा फंक्शन कैसे बनता है, कीवर्ड फंक्शन कैसे बनता है, डिफॉल्ट कैसे बनता है, इनफ है। आप हम लोग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे उसमें मैं आपको सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करा दूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे फंक्शंस के बारे में बताइए। देखिए प्लस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, थ्योरेटिकल है, आप मुझे कमेंट्स में उसका आंसर बताइए सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को फंक्शंस कितने ज्यादा क्लियर हुए हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय। और जाने से पहले आप वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।